आइए बात करते हैं मेजी शासनकाल में जापान की शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण सुधार आए थे। 1868 को जापान में मेजी रेस्टोरेशन हुआ। माना जाता है तब से ही जापान की आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। मेजी युग के जो शासक थे जैसे ईटो, इनोवे, मोरी, आरिनोरी, इन सबको पता था कि मेजी में अगर आधुनिकीकरण करना है तो शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए पुरानी शिक्षा नीति को छोड़ना होगा और नई शिक्षा नीति अपनानी होगी। जापान में शिक्षा को प्रसारित करने के लिए बहुत से जापानी छात्रों को विदेश में भेजा गया ताकि वहाँ से वो लोग विदेशी प्रशिक्षण, सामरिक शिक्षा के साथ पाश्चात्य की ज्ञान की धारणा को, प्रजुक्ति को अपना सके। साथ ही जापानियों की सुविधा के लिए विदेश से भी बहुत से शिक्षक लाए गए जो जापान में आकर जापानियों को शिक्षित करते। 1873 में यूरोप से कई सारे शिक्षक लाए गए थे, कई सारे विशेषज्ञ लाए गए थे, जिनमें से खनिज विशेषज्ञ थे, नौविज्ञानी थे, प्रजुक्तिविद थे, इत्यादि विशेषज्ञ व्यक्तियों को जापान में लाया गया और जापान की शिक्षा को प्रसारित किया गया। जापान की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में लाया गया। जापान की शिक्षा का मेन जो उद्देश्य बन गया था वो था जापानी छात्र जातीयतावाद और देश प्रेम के प्रति शिक्षित हो। इसके अलावा वो जापानी सम्राट को सम्मान दे, उनके आधिपत्य में रहे, इत्यादि शिक्षा नीति का उद्देश्य था। उनके जो शिक्षक थे उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में घोषित किया गया था ताकि वो लोग छात्रों को तैयार कर सके, छात्रों के मन में जातीयतावादी धारणा जगा सके, छात्रों के मन में सम्राट के प्रति सम्मान ला सके। इसलिए 1871 शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, इसकी परिचर्चा के लिए या उसको और ज़्यादा उन्नति करने के लिए जापान से सरकारी कर्मचारी भी नियोग किए जाते थे। जापान के पूर्व शिक्षा मंत्री मोरी आरिनोरी को बनाया गया। जापान में केंद्रीय शिक्षा पद्धति का विकास हुआ फरासी अनुकरण में। जापान की शिक्षा पद्धति को 4 भागों में बांटा गया: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और साथ नॉर्मल स्कूल। ये नॉर्मल स्कूल जापानी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए था और बाकी तीनों स्कूल जापानी छात्रों के लिए। इस तरह शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आया। साथ ही नारी शिक्षा का भी विस्तार यहाँ हुआ। सामरिक कौशल नीति कितनी ज़रूरी है ये छात्रों को समझाया गया और समर विद्या की शिक्षा भी दी गई। साथ ही जापान में जब व्यवसाय बहुत बढ़ गया तो कर्म शिक्षा भी जापान को दी गई। 1879 में जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा हुई थी। इसके अलावा बोस्टन विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी विशेषज्ञों को यहाँ लाया गया था शिक्षा की उन्नति के लिए। 1890 में एक राज्य के अनुशासन पेश किया गया जिसमें शिक्षा नीति को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में लाया गया।